नमस्कार। बजट की अगली सीरीज में आपका स्वागत है। अगली सीरीज में हम चर्चा करने जा रहे हैं रेल मार्ग, पर्वतमाला, कृषि तथा ये जो एमएसएमई है, कौशल विकास है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। रेल मार्ग की बात करें सबसे पहले तो इस बार जो बजट में है, स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। 2022-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को सुरक्षा तथा क्षमता संवर्धन के लिए विश्व स्तर की स्वदेशी प्रौद्योगिकी कवच को लॉन्च किया गया है। देखिए, कवच का परीक्षण किया गया है। इसमें अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जिसको मल्टी मॉडल MMLP कहा जाता है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स विकसित किए जाएंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होता क्या है। देखिए, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की जो घोषणा किया गया है वो केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। असम का एक क्षेत्र है जोंगी घोपा में ये देश में जो पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की अवधारणा रखी गई, उस अवसर पर असम सरकार ने NSIDCL जो है, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहा जाता है इसको, NSIDCL, और अशोक पेपर मिल्स के बीच जोगी घोपा में भूमि और लॉजिस्टिक की शेयरिंग की गई है। इसमें जो समझौता का हस्ताक्षर किया गया है वो है आपका NSIDCL। देखिए, MMLP की जो कुल लागत है वह लगभग है आपका 693.97 करोड़। यह पार्क लोगों को सीधे हवाई सड़क, रेल और जल मार्ग कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसका विकास भारतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा और निर्माण का पहला चरण 2023 में पूरा हो जाएगा। MMLP में गोदाम, रेलवे सीडिंग, कोल्ड स्टोरेज, कस्टम क्लियरेंस हाउस तथा रहने खाने पीने की सुविधाएं और जल के उपचार का संयंत्र आदि सुविधाएं इसमें होंगी। MMLP के विषय में ये मुख्य बातें थी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं MMLP है क्या। वो देखिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मैंने आपको बताया कि नितिन गडकरी ने असम में एक क्षेत्र जोगी घोपा, वहीं पर जो है इसको लॉन्च किए। अब देखिए, अगले 3 वर्षों में आपको जानकर बहुत खुशी होगी, 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। अब पर्वतमाला की बात करते हैं। जैसे पर्वतमाला में क्या होता है, एक परंपरागत, जहां हम लोग रहते हैं भी पर्वतीय क्षेत्र ही है, एक परंपरागत मार्ग होता है। उस मार्ग में बड़ी समस्याएं होती है, तो वहां पर रोपवेज की बात की गई है। मोदी सरकार में 8 रोपवेज की विकास की बात कही गई है। तो यहाँ पर देखें, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों, वही जस्ट मैंने बताया, पारंपरिक सड़कों के पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकल्प के रूप में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के मोड पे चलाया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये तो जानते ही होंगे। अब देखिए, 2022-23 में 60 किलोमीटर की 8 रोपवे, जो जस्ट मैंने बताया, 60 किलोमीटर के 8 रोपवेज परियोजनाओं के लिए अनुबंध दिए गए हैं। ये बात थी आपकी पर्वतमाला। देखिए, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जंगल झाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं, वो इकोसिस्टम को जो है वो ज्यादा मेंटेन करते हैं। वहां पर ऑक्सीजन का रेट जो है ज्यादा होता है और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए उसको सुरक्षित किया जाता है। इसलिए वहां पर सड़कों का विकास नहीं हो पाता है और दुर्गम स्थिति भी होती है। इसलिए वहां पर रोपवेज, 8 रोपवेज के विकास की बात इस बजट में किया गया है।
कृषि की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम ज़्यादा अगर हम केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे तो भूमि की फर्टिलिटी जो है कम हो जाएगी। भूमि की फर्टिलिटी कम होने से बचाने के लिए हम प्राकृतिक खेती पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो इस बजट में प्राकृतिक खेती पर ज़्यादा जोर दिया गया है। देखिए, देश भर में रसायन मुक्त मतलब जो एनपीके जो यूज किया जाता है, एनपीके, नाइट्रोजन, ठीक, पोटास और फास्फेट, तो इनका जो रेशियो है, जो इस समय रेशियो बिगड़ चुका है, उस रेशियो को सही करने के लिए प्राकृतिक खेती पर निर्भरता मतलब ऑर्गेनिक खेती की बात की जा रही है, बढ़ावा दिया जाएगा। इसके पहले चरण में गंगा नदी में 5 किलोमीटर, जो गंगा नदी किनारे जो 5 किलोमीटर जो रेंज है, वहां पर कॉरिडोर्स में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बजट की इस घोषणा के बाद पीएम ने 100 किसान ड्रोन उद्घाटन 18 फरवरी सन 2022 को देश के अलग अलग शहरों में तथा कस्बों में किया है। देखिए, कई जगह इसको किया गया है, इसलिए ये नहीं आ सकता क्वेश्चन, वैसे जानते रहिए, मतलब ड्रोन का विकास किया गया है। देखिए, 44,065 करोड़ की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना, अभी और परियोजना किसे बताएंगे, केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू किया जाएगा। यहाँ पर ढेर सारी परियोजनाओं के विषय चर्चा किया गया है, जिसका उद्देश्य 9.08 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, 62 लाख लोगों के लिए, देखिए 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करना। हम लोग जूझ रहे हैं इस समय पेयजल से, पानी बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है यहाँ पर, किसी तरह से जीवन यापन हो रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में। यहाँ पर जो है, देखिए, ये मैंने बताया पेयजल की आपूर्ति करना। 103 मेगावाट, देखिए 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन इसमें करना है। इस बजट में ये बात की गई है। केंद्र सरकार ने 17 फरवरी 2022 को केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण और केन बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने के लिए 20 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया गया है। ये जो है केन बेतवा लिंक परियोजना को ये आगे बढ़ाएंगे। 20 सदस्यीय समिति जो बनाई गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना के अतिरिक्त अन्य परियोजनाएं भी इसमें हैं। देखिए, रिवर लिंक परियोजना पहला हो गया, दमन गंगा पिंजाल, फिर है परपाती नर्मदा गोदावरी, कृष्णा, दमन गंगा पिंजर हो गया, फिर कृष्णा पेन्नार हो गया, और पेन्नार कावेरी में ड्राफ्ट डीपीआर को अंतिम रूप से तैयार कर लिया गया है। संबंधित राज्यों में इन पर सहमति हो जाने पर केंद्र सरकार इनके क्रियान्वयन के लिए सहायता जारी करेगी। एमएसएमई की बात करें, माइक्रो स्मॉल एंड मिडिल इंटरप्राइजेस कहते हैं इसको, एमएसएमई। इसमें जो है उद्यम, ई श्रम, वही कार्ड बनाई है, नेशनल कैरियर सर्विस तथा असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा गया है। देखिए, उद्यम हो गया, इंटरप्रीनरशिप, फिर इसके बाद ई श्रम हो गया, फिर नेशनल कैरियर हो गया, फिर इसके बाद असीम पोर्टल EENA को आपस में जोड़ने की बात की गई है। 130 लाख एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी को 2023 तक बढ़ाया गया है। देखिए, ये जो है जो ECLGS कहते हैं इसको, ECLGS, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम, ECLGS के तहत अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ECLGS को 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए, इसके विषय में चर्चा करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विषय में बताया, इसके विषय में नोट्स बनाएंगे। अभी इसके बारे में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में मैंने आधा बताया है। अभी अगर जरूरत होगी तो उसका लगभग 10 मिनट का एक वीडियो बनेगा, उसको भी आपको बता देंगे। उसी तरह से है ECLGS, जो MSME में इसको जोड़ा गया है। 2023 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। ECLGS के तहत देखिए, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके कुल 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, जिसको हम कहते हैं CGTMSE,
के तहत 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा। ये एमएसएमई की बात हो रही है। देखिए इसमें एक चीज होता है रैम। रैम क्या होता है, इसी में एमएसएमई भी आ जाएगा। देखिए रेजिंग एंड एसिलरेटिंग। एसिलरेट मतलब त्वरित करना, रेजिंग मतलब बढ़ाना, मतलब तेजी से बढ़ाने के लिए एमएसएमई परफॉर्मेंस, इसको कहते हैं रेजिंग एंड एसिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। रैम कार्यक्रम 6000 करोड़ रुपए के, देखिए रैम कार्यक्रम आएगा एग्जाम में, 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू किया जाएगा रैम कार्यक्रम। देखिए अब एनएसक्यूई की बात हो रही है, एनएसक्यूएफ की बात हो रही है, कौशल विकास की है। तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एनएसक्यूएफ। देखिए एनएसक्यूएफ का गतिशील उद्योगों के जरूरतों के अनुरूप नवीनीकरण किया जा रहा है और साथ ही ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों के कौशल सशक्तिकरण की, देखिए डिजिटल इकोसिस्टम स्किलिंग एंड लिवलीहुड, जिसको हम देश कहते हैं, शॉर्टकट में देश कहते हैं, डिजिटल इकोसिस्टम एंड स्किलिंग मतलब देश, लिवलीहुड। देखिए देश स्टैक ई पोर्टल शुरू किया जाएगा। देखिए ड्रोन शक्ति की सुविधा और सेवा के रूप में ड्रोन, देखिए ड्रोन एज अ सर्विस, जिसको DaaS कहते हैं, दास डी के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस बजट में एमएसएमई के लिए जो घोषणाएं किया गया है, रैम्प की बात याद रखिएगा, 6000 करोड़ रुपए उसके लिए दिया गया है। केन बेतवा लिंक की बात याद रखिएगा, 20 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। रेलवे के लिए याद रखिएगा, जिसमें 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विषय में याद रखिएगा, जिसको असम के जोगी घोपा से शुरू किया गया है, इसको याद रखिएगा। NSIDCL की बात याद रखिएगा, जो असम सरकार ने ही इसको शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब की सहायता से इसको प्रारंभ किया गया है। तो ये बातें हो गई आपकी बजट की एक दूसरा पार्ट। एक अन्य पार्ट हम लेके आ रहे हैं स्वास्थ्य शिक्षा। जस्ट तब तक के लिए नमस्कार।